हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज। हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 शुरू कर चुके थे। चैप्टर का नाम था ऑर्गेनाइजिंग। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इसका। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, उसको जरूर से डाउनलोड कर लेना, रजिस्टर कर लेना अपने आप को। वहां पे कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, एग्जाम क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक हैं, उसको टाइमली ज्वाइन कर लेना। वहां पे तुमको अपडेट्स मिलता रहेगा रिलेटेड टू एग्जाम्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो है आज का व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर। द वर्ड ऑथोरिटी मीन्स पावर। डेलीगेशन का मतलब होता है अपना काम किसी और को देना। मतलब सुपीरियर जब अपना काम सबऑर्डिनेट्स को पास ऑन करता है देन दैट इज कॉल्ड एज डेलीगेशन। डेलीगेशन एक बहुत एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हर एक काम मैनेजर खुद नहीं कर सकता। तो मैनेजर का जितना भी काम है उसमें से कुछ काम को वो पास ऑन करता है अपने जूनियर्स को। तो ये जो मैनेजर पास ऑन करता है अपना काम अपने सबऑर्डिनेट्स को, दिस इज कॉल्ड एज डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब है अपना काम पास ऑन करना टू अदर्स, दैट इज कॉल्ड एज डेलीगेशन। ठीक है, देखना। In every organization, managers are assigned lot of work, and manager alone cannot perform all the work. तो एक मैनेजर को बहुत सारा काम असाइन होता है और मैनेजर खुद सारा काम नहीं कर सकता। He divides the work among different individuals working under him according to their qualification and get the work done from him. तो ये काम को डिवाइड करता है अपने जूनियर्स के बीच में अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड गेट द वर्क डन फ्रॉम हिम, और उनसे काम करवाता है। द मैनेजर बिगिंस विद शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद द सबऑर्डिनेट्स। सबसे पहले मैनेजर क्या करता है? मैनेजर स्टार्ट शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सबसे पहला काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना। He deliberately passes some of his responsibility to his subordinates. After passing the responsibility, the manager also shares his authority. तो सबसे पहले responsibility pass on करता है, उसके बाद pass on करता है authority. Authority is the power to make decisions with his subordinate so that the responsibilities can be carried on properly. तो मैनेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है अपने सबऑर्डिनेट्स को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए कुछ ऑथोरिटी का जरूरत पड़ेगा, कुछ पावर्स का जरूरत पड़ेगा। तो मैनेजर सेकेंड स्टेप में पास ऑन करता है सम ऑफ हिज ऑथोरिटीज। ठीक है, टू मेक श्योर दैट द make sure that his subordinate perform all the work effectively and efficiently in the expected manner, the manager creates accountability. तो तीसरा काम है the manager creates accountability. यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया डेलीगेशन का। फर्स्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड इज द ऑथोरिटी, थर्ड इज द अकाउंटेबिलिटी। सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो हमारा ड्यूटी है, ऑथोरिटी मीन्स द पावर टू टेक सम डिसीजंस, एंड अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी। अगर कोई काम नहीं हुआ तो मैनेजर पूछेगा काम क्यों नहीं हुआ, जवाबदारी जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आंसरेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। क्लियर है? तो तीन वर्ड है डेलीगेशन में, हम बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे इसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये प्रिंसिपल बोलता है कि जितना भी डेलीगेशन हो जाए, मैनेजर जितना भी काम डेलीगेट कर दे, अगर काम पूरा नहीं होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? मैनेजर ही जिम्मेदार होगा। इसका मतलब
accountability cannot be delegated. You can delegate your responsibilities, you can delegate your authorities, but you cannot delegate your accountability. अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ, then the subordinate is not liable, the manager will be liable. क्लियर है? तो हमको अगर कुछ काम दिया गया है, हम उसको पास ऑन करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को, और अगर वो सबॉर्डिनेट्स काम कंप्लीट नहीं करता तो कौन जिम्मेदार होगा? हम जिम्मेदार होंगे. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, देखना, delegation is a very important process to carry on the work systematically in the organization. Accountability is absolute. Accountability absolute होता है, वो delegate नहीं होता. It can never be passed or delegated. After creating accountability on subordinates, the superior also remains accountable. Clear है? For example, if the sales manager assigned a target of selling 1,000 units in 1 month, sales manager को target मिला 1000 यूनिट बेचना है. He divides the target among the 5 salesmen working under him. One of the salesmen fell sick, so at the end of the 1 month, only 800 units could be achieved. In such a situation, the accountability lies with the manager. Clear है? तो मैनेजर को काम दिया गया था 1000 यूनिट्स बेचना है. मैनेजर उसको डेलीगेट कर दिया 5 सेल्समैन को कि सब 200 यूनिट बेचो. उसमें से एक सेल्समैन बीमार हो गया और वो नहीं सेल कर पाया. कौन जिम्मेदार होगा? मैनेजर विल बी लायबल. ठीक है. Although he has delegated or passed this target to his subordinate, but by passing or delegating the responsibility, he cannot get rid of the accountability. Clear है? Responsibility और authority pass on कर देने से accountability pass on नहीं हो जाता. Accountability हमेशा absolute होता है और हम खुद ही उसके लिए liable होंगे. Clear? तो 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बोल लो या 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस बोल लो डेलीगेशन का. सबसे पहला आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड आता है ऑथोरिटी और तीसरा होता है अकाउंटेबिलिटी. क्लियर है? एक एक करके डिटेल को पढ़ेंगे. सबसे पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी. रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क असाइंड टू एन इंडिविजुअल. रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटी, जो काम एक पर्सन को दिया गया है. It includes all the physical and mental activities to be performed by the employee at a particular job position. जो भी काम एक एम्प्लॉय को करना है उसको बोलते हैं उसका responsibility. The process of delegation begins when manager passes on some of his responsibilities to the subordinate, which means responsibility can be delegated. तो ये हमारा पहला स्टेप है डेलीगेशन प्रोसेस का, व्हेन द मैनेजर पासेस सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. क्लियर है? फीचर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन, इज द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी. इट अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से अराइज होता है? By superior subordinate relation. Subordinate is bound to perform the duty assigned by his superior. जो superior काम दिया है, subordinate liable है उस काम को करने के लिए. Responsibility flows upward. ध्यान रखना, responsibility कैसे flow करता है? Upward flow करता है. That means subordinate will always be responsible to the superior. तो जो lower level है वो रेस्पॉन्सिबल होगा किसके तरफ? मिडिल के तरफ. और मिडिल रेस्पॉन्सिबल होगा टॉप के तरफ. तो इट फ्लोज अपवर्ड. रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड. क्लियर है ये? तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू डू अ टास्क. ऑथोरिटी. ऑथोरिटी मीन्स पावर. रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए कुछ पावर का जरूरत है. दैट पावर इज कॉल्ड एज ऑथोरिटी. To carry on the responsibility, every employee need to have some authority. काम को कंप्लीट करने के लिए हर एम्प्लॉय के पास कुछ ना कुछ ऑथोरिटी होना जरूरी है. So when the managers are passing their responsibility to the subordinate,
दे ऑल्सो passes some of the authority to the subordinate. तो जब responsibilities pass on करते हैं उसके साथ साथ they pass on some of the authorities also. पहला responsibility pass on होता है, उसके बाद authority pass on होता है. The delegating authority is the second step. First step क्या है organizing का? First step है delegating the responsibility और second step है delegating the authority. While sharing the authority, managers keep in mind that the authority matching to the responsibility should only be delegated. तो जब हम ये delegation कर रहे हैं authority का, तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि the authority must be equal to the responsibility. ठीक है, ये तो एक फयोल का प्रिंसिपल भी है. ठीक है, ऑथोरिटी जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए रेस्पॉन्सिबिलिटी से, वरना ऑथोरिटी मिसयूज होगा, और ऑथोरिटी कम भी नहीं होना चाहिए रेस्पॉन्सिबिलिटी से, वरना काम कंप्लीट नहीं होगा. क्लियर है? तो ये दोनों बैड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सबसे सही रहेगा ऑथोरिटी मस्ट बी इक्वल टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी. क्लियर? Features of authority. In a formal organization, authority originates from individual position. जो जिस पोजीशन में है उसके हिसाब से उसका ऑथोरिटी होता है. जो टॉप लेवल पे हाईएस्ट ऑथोरिटी, जो लोअर पे है लोएस्ट ऑथोरिटी. ऑथोरिटी रेफर्स टू राइट टू टेक डिसीजंस. डिसीजन लेने का जो अधिकार है उसको बोलते हैं ऑथोरिटी. ऑथोरिटी डिटरमाइंस कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है. जिसका हाईएस्ट ऑथोरिटी वो सुपीरियर, जिसका लो ऑथोरिटी वो सबऑर्डिनेट. ऑथोरिटी रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑथोरिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलता है. ऑथोरिटी अराइजेस फ्रॉम स्केलर चेन. जो स्केलर चेन में सबसे नीचे होगा लोएस्ट ऑथोरिटी, जो हाईएस्ट में होगा हाईएस्ट ऑथोरिटी होगा. ऑथोरिटी फ्लोज डाउनवर्ड. ध्यान रखना, ऑथोरिटी फ्लोज डाउनवर्ड. ऑथोरिटी डाउनवर्ड फ्लो करता है, मतलब टॉप से मिडिल, मिडिल से लोअर. ठीक है. ऑथोरिटी मस्ट बी इक्वल, ये तो हम पढ़े ऑलरेडी. ऑथोरिटी मस्ट बी इक्वल टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी. क्लियर है? दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑथोरिटी. नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी. कुछ भी डेलीगेट कर लो, रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर ले, ऑथोरिटी डेलीगेट कर ले, बट द अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड. To make sure that the employees subordinate perform their responsibility in the expected manner, the accountability is created. Accountability means subordinate will be answerable for the non-completion of the task. Creating accountability is the third and final step of delegation process. Delegation process का final step है accountability create करना. तो हम accountability create तो कर सकते हैं, अपने subordinate से पूछ सकते हैं क्यों नहीं हुआ, बट हम accountability delegate नहीं कर सकते. मतलब अगर काम नहीं हुआ हम पूछ जरूर सकते हैं अपने subordinates को क्यों नहीं हुआ, बट हायर लेवल के लिए कौन लायबल होगा, हम ही आंसरेबल होंगे. क्लियर है? द अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड और डेलीगेटेड. It can only be shared with the subordinate, which means even after delegating responsibility and authority, the manager will be accountable. तो जितना भी हम authority या responsibility delegate कर दें, but still we are accountable for the non-completion of the task. Clear? What are the features of accountability? देखना, accountability refers to answerable, जवाबदारी. इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड. हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये डेलीगेट नहीं हो सकता. इट एनफोर्स थ्रू रेगुलर फीडबैक ऑन द एक्सटेंट ऑफ वर्क अकम्प्लिश्ड. रेगुलर फीडबैक से पता चलता है कि काम कैसा हुआ है. लास्ट, इट फ्लोज अपवर्ड. लोअर लेवल इज अकाउंटेबल टू द मिडिल लेवल, मिडिल लेवल इज आंसरेबल टू द टॉप लेवल. इसका मतलब इट फ्लोज अपवर्ड. क्लियर है ये?
तीनों के बीच में डिफरेंस हम तीनों बहुत डिटेल में पढ़े। ऑथोरिटी का मीन्स पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन, अकाउंटेबिलिटी का मतलब आंसरेबल। क्लियर। ओरिजिन, फॉर्मल पोजीशन, कौन कौन से पोजीशन में उसके हिसाब से ऑथोरिटी रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट अराइजेस फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। अकाउंटेबिलिटी अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हिसाब से उसका अकाउंटेबिलिटी होगा। ठीक है। ऑथोरिटी, ऑथोरिटी डाउनवर्ड फ्लो करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, और ये है फ्लोज फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, तो ये दोनों अपवर्ड है। ठीक है। लास्ट, ऑथोरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट डेलीगेट कर सकते, पूरा नहीं कर सकते, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेट, इसको तो डेलीगेट कर ही नहीं सकते। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बहुत डेलीगेट कर सकते हैं, पावर तो पूरे डेलीगेट कर सकते हो, अपना ऑथोरिटी हम पूरा डेलीगेट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन का क्या इंपॉर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है। सबसे पहला, काम को ठीक से मैनेज करने में हेल्प करता है, क्योंकि हम रूटीन टास्क जो है, डे टू डे टास्क जो है, रूटीन वर्क टू द सबऑर्डिनेट, तो जो हम डे टू डे वर्क है उसको सब मतलब डेलीगेट कर सकते हैं, सो दैट वी आर फ्री टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स। तो मैनेजर जो अपना रूटीन डे टू डे काम को डेलीगेट कर सकता है, जिससे उसको ज्यादा समय मिलेगा अपने इंपॉर्टेंट मैटर्स पे फोकस करने का। जो मैटर्स उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रूटीन वर्क है, वो हम डेलीगेट कर देंगे, सो दैट वी विल बी फोकसिंग ऑन ओनली द इंपॉर्टेंट मैटर्स। क्लियर है। सेकेंड, एम्प्लॉइज डेवलपमेंट, जब एम्प्लॉय को मौका मिलेगा काम करने का डेलीगेशन की वजह से, तो ये एम्प्लॉय को भी डेवलप करेगा और फ्यूचर मैनेजर बनाएगा। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन, एम्प्लॉय गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज देयर टैलेंट, इट अलाउज देम टू डेवलप दोज स्किल्स which help them to perform complex tasks. Delegation helps in making better future manager. फ्यूचर के मैनेजर्स तैयार करेगा, क्योंकि आज एम्प्लॉय को चांस मिलता है जो टॉप लेवल या मिडिल लेवल जो काम कर रहे हैं वो काम करने का ड्यू टू डेलीगेशन, और जब वो काम वो करता है उसको सीखता है और ये तैयार करता है हमारे फ्यूचर के लिए बेटर मैनेजर्स। तो डेलीगेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। नेक्स्ट, motivation of employee. Employee are motivated in a delegation when manager is sharing responsibility and authority with the subordinate. It motivates the subordinate as they develop the feeling of belongingness. Employee को feeling of belongingness and trust महसूस होता है, उसको अच्छा लगता है जब उसका superior उस पर भरोसा करे, and he will get motivated to do the work in a better manner. तो डेलीगेशन दिखाता है कि हम अपने एम्प्लॉय पे भरोसा करते हैं, और ये जो भरोसा अपने एम्प्लॉयज पे कर रहे हैं, इट मोटिवेट द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट, facilitates organizational growth. In the process of delegation, when the managers are passing their responsibility and authority to a subordinate, they keep in mind the qualification and the capability of the subordinates. जब हम काम को डिवाइड कर रहे हैं अपने जूनियर्स के बीच में, तो हम ध्यान रखते हैं कि कौन से एम्प्लॉय का क्या कैपेबिलिटी है, और जिसका जो कैपेबिलिटी है, जो क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से हम उसको काम देंगे। तो उससे क्या होगा, इट विल लीड टू डिवीजन ऑफ वर्क एंड इट विल लीड टू स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब जो एक्सपर्ट होगा जिस चीज में, वो काम करेगा, तो उससे ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी विल इंप्रूव। राइट। नेक्स्ट, रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। सबसे कॉमन है ये, तो हमारा वर्कलोड कम करता है क्योंकि हम डे टू डे काम को डेलीगेट कर रहे हैं अपने जूनियर को। इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, द मैनेजर अलाउड टू शेयर देयर responsibilities and work with the subordinates, which help the manager
टू रिड्यूस द वर्कलोड। तो मैनेजर का वर्कलोड कम होता है क्योंकि अपने डे टू डे रूटीन चीजों को वो डेलीगेट कर सकता है अपने जूनियर को, राइट। लास्ट, basis of managerial hierarchy. Delegation establishes superior subordinate relationship, which is the base for hierarchy of management. Hierarchy मतलब कौन top पे, कौन middle पे, कौन lower पे. This is called as hierarchy. The extent of power delegated to subordinate decides who will report to whom. तो किसका कितना authority है, किसका कितना पावर है, उससे पता चलता है कि कौन हायर पोजीशन पे है, कौन लोअर पोजीशन पे है, कौन मिडिल पे है। ये सब कैसे पता चलता है? विद द प्रोसेस, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। जिसका जितना ज्यादा पावर होगा वो उतना हायर लेवल पे होगा, राइट। नेक्स्ट, बेटर कोऑर्डिनेशन। इन डेलीगेशन सिस्टमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड। सबको अपना काम पता है, and employees are made answerable for non-completion of task. सबको अपना काम पता है, काम प्रॉपरली डिवाइडेड है, किसको क्या काम करना है क्लियरली पता है, काम अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, दे आर answerable. तो it will result into better coordination in the organization. The systematic division of work gives clear picture of work and to everyone, and there is no duplication of work. सबको अपना अपना काम पता है, there is a clarity in the minds, and there is no duplication of work, and due to this there is a better coordination in the organization. Clear है ये? So this was all about what is delegation, what are the process या elements of delegation, and what are the importance of delegation. Delegation एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% एग्जाम में आएगा ये, अच्छे से इसका पढ़ाई कर लेना, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू भी करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको एक और टॉपिक के साथ जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो पिछले नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, एंड वी विल कंपेयर डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर है? तो जुड़े रहना चैनल के साथ, मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। बस एक आखिरी वीडियो बचा है, फिर ये वाला चैप्टर भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट होगा। थैंक यू एंड बाय बाय।